Hello student, my name is Vinti Verma and through Takshila online platform I'm taking the subject of company law of your mod 1 paper of executive program. So before taking further, let's briefly introduce what exactly executive program of mod 1 is. Executive program of mod 1 basically comprises of two things, जिसमें executive mod 1 and executive mod 2, they are two groups. इन टू ग्रुप्स में आपका सबसे पहला पेपर जो है वो कंपनी लॉ का है नॉट वन का, जिसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि एक्चुअली में कंपनी लॉ में हमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी है. लाइक सबसे पहला टॉपिक जो हमें कंपनी लॉ में कवर करना है वो होगा इनकॉर्पोरेशन. दिस इज द मेनली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंपनी लॉ. फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप हमें ये सब चीजें कवर करनी है. इनकॉर्पोरेशन मीन्स हाउ अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब एक कंपनी बनती कैसे है. टू इट्स वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप मतलब जब हम कंपनी को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देते हैं, जब कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है. सो फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप, जब एक कंपनी बनती है और कंपनी खत्म होती है उसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज कंपनी करती है जस्ट टू मैनेज देयर डेली अफेयर्स. अब वो एक्टिविटीज क्या क्या होती है, जैसे कंपनी कैपिटल इशू करती है, कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, कंपनी अलॉटमेंट करती है, कंपनी चार्जेस क्रिएट करती है, ये सब कंपनी करती है. अब आप लोगों को, क्योंकि यू आर एन एग्जीक्यूटिव सो यू मस्ट नो कि व्हाट कंपनी इज, क्या क्या कंपनी की फॉर्मेलिटीज होती हैं. स्टिल हम लोगों को उसके ज्यादा इन डेप्थ जाके ये देखना है कि एक्चुअली में और क्या क्या है जो कंपनी कवर आउट करती है और कंपनी की हमें चीजें करनी है. अनदर before taking further things, now the Companies Act 2013 has come into force. Earlier to Companies Act 2013, it was Companies Act 1956. 1950, in fact 1956 से पहले भी बहुत सारे एक्ट थे. देखो हमारा जो बेसिकली कंपनी लॉ है उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना सिवाय कंपनीज एक्ट 2013 के, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में ही हमें सारे अफेयर्स लिखने होते हैं कि क्या क्या कंपनी करेगी, कैसे कैसे करेगी, हाउ कंपनी इज गोइंग टू अफेयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल. सो अब हमें ये देखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या है. लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या है उससे पहले हमें ये देखना है कि हाउ कंपनीज एक्ट 2013 कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. कंपनीज एक्ट 2013 आया कैसे. पहले अब तो कंपनीज एक्ट 2013 आया जो कि 2014 से लोकसभा ने इफेक्टिव किया था. उसमें टोटल 98 सेक्शंस थे जो लोकसभा और राज्यसभा ने पास ऑन किए थे इन 2014. तब से लेकर अब तक अप्रॉक्स 170 सेक्शंस पास आउट हो चुके हैं. एनसीएलटी की प्रोविजंस भी अब इफेक्टिव हो रहे हैं. सो मोर और लेस टोटल कंपनीज एक्ट 2013 अब हमारा इफेक्टिव होगा. लेकिन from the introduction of Companies Act 2013 till now, so many changes, so many amendments, so many notifications have come, जिसकी वजह से Companies Act 2013 slightly अपने आप में ही कुछ changes लेकर आ रहा है. Now, Companies Act 2013 से पहले हमारा था Companies Act 1956. This is the latest and foremost act जो बहुत लंबे टाइम के लिए चला है, जिसको अब 2013 ने रिप्लेस आउट किया है. कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी और बहुत सारे एक्ट थे, लाइक कंपनीज एक्ट 1850, 1856, 1882, then 1956 and then now it's 2013. इससे 1956 2013 अब ये जो एक्ट आया, एक्ट कैसे आता है, ऐसे ही एकदम से कोई उठा के कोई चीज नहीं रख देता है पार्लियामेंट में. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई एक्ट आता है तो उसकी एक कमेटी बनती है, उस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, उसके बेस पे कुछ चेंजेस होते हैं, देन दैट एक्ट कम्स इनटू पार्लियामेंट और उसके बाद वो पार्लियामेंट में पास आउट होता है. देन प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, उसके बाद दैट थिंग कम्स इनटू एक्ट एंड कम्स इनटू फोर्स. अब जैसे मैंने बोला हर चीज की अपनी रिकमेंडेशन होती है. इफ आई टॉक अबाउट 1956 एंड इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट 2013, 1956 भी किसी की रिकमेंडेशन पे था, किसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे था, दैट इज कमेटी, एंड 2013 भी किसी कमेटी की ही रिकमेंडेशन पे था. लेकिन ये कौन कौन सी कमेटी की इंट्रोडक्शन पे था हमें बात करते हैं. जो 1956 था वो था हमारा भाभा कमेटी पे, एंड जो हमारा 2013 है ये था हमारा जे ईरानी रिपोर्ट की कमेटी. नाउ
भाभा कमेटी, जिजेरन रिपोर्ट कमेटी, देखो एक्ट तो वही रहता है, मतलब एज सच ऐसा नहीं होता कि हम लॉ चेंज कर देते हैं, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है और उसमें जो कुछ अप्रूवल्स होती है वो अलग हो जाती है। 1956 की अगर हम बात करें, जो कि अब आपके कोर्स से रिलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं 1956 का जस्ट एक शॉर्ट ब्रीफ आउट दूंगी आपको कि 1956 में था क्या। 1956 में टोटल देयर वर 658 सेक्शंस, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स आई 2002 में, जिसकी वजह से 658 सेक्शन कम्स इनटू 670 सेक्शंस। सो अमेंडमेंट होते होते, एक्ट्स पास आउट होते 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 टोटल 670 सेक्शंस थे जो 1956 के इफेक्टिव थे, एंड देयर वर 15 शेड्यूल्स जो कंपनीज एक्ट 1956 का पार्ट थे। ये सब हमारा 1956 में था। अब हम बात करें 2013, which is relevant to you, जो आपका सिलेबस है, जिससे आपके फर्स्ट और आपका पेपर आना है, वो जेजे ईरानी कमेटी का था, जिसमें अब 470 सेक्शंस हैं and there are total 7 schedules. Most important rules. अब अगर आपने 1956 से 2013 का देखा होगा, सबसे मेजर और जो मेन चेंज हुआ है कंपनीज एक्ट दोनों का, वो ये है कि अब इसमें रूल्स बहुत हद तक इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। जैसे सपोज इफ आई एम रीडिंग सेक्शन 40 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 1956, आई हैव टू रीड सेक्शन 40। उस 40 सेक्शन के रिगार्डिंग कोई चेंजेस आए होंगे जो एमसीए ने नोटिफाई किए होंगे, वो मुझे पढ़ने हैं, एंड दैट्स इट। बट द होल थिंग इज अपोजिट इन 2013। अगर मुझे कोई सेक्शन पढ़ना है, सपोज लेट्स से मुझे सेक्शन 50 पढ़ना है, देन व्हाट आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी सेक्शन 50। वो सेक्शन जिस भी पार्ट में आता है, जैसे सपोज करो वो शेयर कैपिटल डिबेंचर्स के पार्ट में आता है, then I have to go to the rules of share capital debentures, उसके बाद मुझे वो चीज पढ़नी पड़ेगी, then I'll go to some any another notification or circular. So means rules are the main important, जो अब एक्चुअली में कंपनीज एक्ट 2013 के साथ आ गए हैं। सो अगर आपको एक प्रॉपर एक सेक्शन की इंटरप्रिटेशन चाहिए, एक सेक्शन में क्या क्या है क्या क्या नहीं, सो यू हैव टू रीड देयर रूल्स, जो कि 1956 में पहला नहीं था। अनदर, अब इस लेवल पे इस पॉइंट पे बताना आपको ये बहुत जरूरी है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर श्योर वो हम आईसीएसआई के मॉड से पढ़ रहे हैं, या जो आपको यहाँ से सिलेबस मिलेगा, जो आपको बुक्स मिलेंगी, आप वो पढ़ेंगे, बिकॉज वो आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, इफ यू आर सपोज टू रीड एनी लॉ, इट्स कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, और व्हाटएवर द लॉ, it's better that you should read बेयर एक्ट। आपको बेयर एक्ट ही पढ़ना चाहिए। अब कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट ही, आप बेयर एक्ट में क्या होता है, जैसे अब मैं आपको, अब जब हम आगे अपनी क्लास फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपको एक एक लाइन का मतलब पता चलेगा। अगर कोई कॉमा वहां पर है तो वो कॉमा क्यों है, अगर ये वर्ड वहां पर ना होता तो उससे क्या होता, ये सब अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि वो आपको मैं इंटरप्रेट करूंगी। इंटरप्रेट, लेकिन आपको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए सो दैट आप खुद से इंटरप्रेट कर सको। बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट एक बिल्कुल रॉ एक्ट होता है, बिल्कुल रॉ लॉ होता है, जो पार्लियामेंट में पास ऑन हुआ होता है। उसका क्या मतलब है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, वो आपको खुद निकालनी होती है, जो कि आप इस लेवल पर सीखेंगे, जैसे मैंने भी सीखा। सो बेसिकली अभी तक तो आपको इंट्रोडक्शन था, अभी तक हमने क्या जो देखा है, जो सीखा है, जो भी हमने सुना है, वो उसको हम समराइज कर देते हैं। लेकिन बिफोर समराइजिंग इसमें बहुत माइनर सी चीजें हैं जो 1956 और 2013 को थोड़ा अलग बनाती हैं। बेसिकली क्या, 2013 में प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी प्रिविलेजेस दी हैं, ऐसा नहीं है कि 1956 में नहीं थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में और भी ज्यादा उनको प्रिविलेजेस दी हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी का एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने 2013 में इंट्रोड्यूस किया है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि व्हाट एक्चुअली स्मॉल कंपनी इज। 2013 का जो मेन मोटो था इंट्रोडक्शन का, दैट वाज सेल्फ रेगुलाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। पहले क्या होता था, सपोज करो अभी तो क्या चेंजेस हुए हैं, अगर हमें रेगुलेशन का पार्ट कुछ अप्रूव करवाना है, देन वी हैव टू गो टू सीजी। अभी भी सीजी के लिए जाना है, लेकिन जब आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बियॉन्ड जाते हो, then you have to go for central government approval. But when it was 1956, you have to go to central government for each and everything.
whether it's remuneration or any other smaller things. So 2013 में उसको most बहुत हद तक सेल्फ रेगुलाइजेशन किया है ताकि आप नॉर्मल शेयर होल्डर्स के पास भी जाओ तो भी आपका अप्रूवल हो जाए. ये था. नाउ लेट्स समराइज कि अब तक हमने क्या पढ़ा है. और कुछ भी नहीं, कंपनीज एक्ट जो कंपनी लॉ का पेपर है वो आपका एग्जीक्यूटिव मॉड 1 का पेपर है जिसमें बेसिकली आपको सब कुछ पढ़ना है रिगार्डिंग योर कंपनी, regarding what company's actual affairs are, how the affairs will be managed, उसके मैनेज कैसे किए जाएंगे अफेयर्स, कंपनी लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे एक कंपनीज एक्ट 2013 आया, कैसे कंपनीज एक्ट 2013 1956 को रिप्लेस किया एंड कैसे एक 2013 बना just because of recommendation of J.J. Irani report. Thanks for watching. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon. Do like, comment and share. See you next time. Subscribe and hit the bell icon.